हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सक्सेस पॉइंट में। तो मैं रितेश शुक्ला। जैसा कि कल हमने लेक्चर है पूरा लोन ऑफिसर का पहला रीजनिंग का जो था उसे मैंने कंप्लीट कर लिया था। अब सेकंड वाले में आते हैं। सेकंड वाले में कल मैंने 18 क्वेश्चन आपको लगवाया था टोटल। आप देख सकते हैं यहाँ तक मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया था। बोला था कि अगले दिन हम अगला स्टेप लेकर चलेंगे क्वेश्चन का। तो आ गया हूँ मैं आज फिर आप सबके बीच में। आप सब देख रहे हैं इसमें एसएससी सक्सेस पॉइंट चैनल पे रितेश सर के गाइडेंस में। तो जैसा कि हम आइए आगे बात कम करके प्रश्नों को ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इस सेट में एक और भी और कुछ और कभी कभी ज़्यादा मुश्किल नंबर सीरीज के सवाल होते हैं। फिर से हर सवाल का एक तय पैटर्न होता है। कुछ नंबर सीरीज में किसी खास नंबर की वजह से रुकावट आ जाती है जो पैटर्न में समय समय पर आता है। उदाहरण के लिए सीरीज सबसे मुख्य चीज़ यहाँ पे चलने वाला है आपका। सबसे मुख्य चीज़ की एक कहना क्या चाहता है, इसे हाईलाइट करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा हाईलाइट में। सबसे आपका मुख्य सीरीज क्या है यहाँ पे देखिए, 14, 16, 32, 18, 20, 32, 22, 24, 32। आप सब देख सकते हैं, मैं ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ। मैं 32, हाँ आप सब ये पूरा देख सकते हैं। मैं नंबर 32, 32, हाँ ये हाईलाइट रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा आप सबके लिए। मैं आप सबके लिए आसान बनाना चाहता हूँ। हाँ, हमें तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है क्या कह रहा है। 14, 16, 32, 18, 20, 32, 22, मतलब एक एक नंबर दिया है। इस नंबर में 32 हर तीसरे नंबर के रूप में आता है। सबसे पहले क्या होता है, क्वेश्चनों का सारणी यानी प्रश्न पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रश्न हमसे पूछ क्या रहा है। हाँ, ये जितना 1 से 14 तक आपको पूरा प्रश्न दिया है यहाँ पे आप सब देख सकते हैं। चुनेंगे 1 से 14 तक, तो यहाँ तक क्या है कि हमें पूरा क्लियरेंस दिया है कि मतलब कहाँ से कहाँ तक कितने में क्या करना है। 1 से 14 तक बीच में क्या क्या है तो वही मैं आपको समझा रहा हूँ। नंबर 32 हर तीसरे नंबर के रूप में आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हर तीसरे नंबर के रूप में 32 आ रहा है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 32, 32, 32। हर दो नंबर छोड़कर हर तीसरे नंबर पे क्या आ रहा है, 32। हर दो नंबर छोड़कर, ये दो नंबर को मैंने छोड़ा तो यहाँ पे क्या आया, 32। ये नंबर 2 को छोड़ा मैंने तो क्या आया, 32 है। हाँ, समझ रहे हैं ना। अब 3, 7, 5, 9, 7 इस पैटर्न में 4 जोड़े 2 घटाए, 4 जोड़े 2 घटाए, इसी तरह चल रहा है। इस पैटर्न में क्या चल रहा है आपका, 4 जोड़ा जा रहा है और 2 घटाया जा रहा है। आप सब समझ पा रहे हैं कि नहीं, आइए समझाता हूँ थोड़ा। 1 मिनट होल्ड रहिए, थोड़ा हाईलाइट कर देंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं यहाँ पे। क्योंकि हाईलाइट से क्या होता है कि बच्चे थोड़ा ज़्यादा देखते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं। अब इस सीरीज में क्या बोल रहा है हमें कि आइए देखिए, 3, 7, ओ सॉरी 4 जोड़े और 2 घटाए। हाँ, 4 जोड़ा जा रहा है। 3 से 7 के बीच में कितना का डिफरेंट है, 4 का है कि नहीं। और उसके बाद 7 से 5 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 2 का है कि नहीं। 5 से 9 के बीच में कितने का है, 4 का है। हाँ, 4 जोड़ा जा रहा है और 2 घटा जा रहा है। जैसे 3 से 7 4 जोड़ा गया। हाँ, 7 से 5 -2 हुआ, 5 से 9 +4 हुआ, 9 से 7 -2 हुआ। तो 4 जोड़ा और 2 घटाया जा रहा है। हाँ, ठीक उसी जोड़ा या घटाया जा रहा है। पैटर्न को ध्यान में रखते और फिर चुनेंगे नंबर, अगला जोड़ा कौन सा आएगा। हाँ, अगला जोड़ा यानी स्टेप बाय स्टेप अगला जोड़ा कौन सा आएगा। जैसे अब हम यहाँ तक तो प्रश्न दे दिया, अब इसके बाद अगला दो जोड़ा कहाँ से आएगा तो वही हमें ढूंढना है। हाँ, यह भी ध्यान दें कि आप 4 के बजाय ऑप्शन 5 से चुनेंगे। मतलब ये जो 4 है, मतलब कि 5 ऑप्शन दिया है, A B C D E अल्फ़ाबेट में कितने पे होता है, 5 पे। 1 2 3 4 5 हम देख पा रहे हैं 5 ऑप्शन दिया है। हाँ, जो ज़रूरी नहीं है 4 ही ऑप्शन को चुनना है, आपको 5वां क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है 4 ही विकल्प रहता है। तो आप सब इसमें 5 भी विकल्प आ सकता है, उससे आपको तनिक भी घबराना नहीं है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आशा करते हैं आपको इतना पूरा बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हाँ, चलते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहा है हमारा, आइए देखते हैं।
सबसे पहले पहला प्रश्न पहला प्रश्न तुमको लेकर चलता हूँ। हाँ, थोड़ा इसे मिटा दूंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि आप सबको समझने में थोड़ी आसानी हो। ओके, चलते हैं प्रश्न की ओर। आइए देखता हूँ प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ, 84 से 78, 72 से 66, 80, 60 से 54, 48, तो आगे क्या होगा। हाँ, अब इसमें आपको सबसे पहले सारणी ढूंढना है कि सारणी ये समीकरण जो बनकर चल रहा है बन कैसे रहा है। हाँ, हमें ढूंढना है। अब 84 से 78, 78 से 72, 72 से 66, 66 से 60, 60 से 54, 54 से 48, ये बन पूरा कैसे रहा। हाँ, तो आइए देखते हैं। 84 से 78 के बीच में कितने का डिफरेंट है। 84, 78, 78, 2, 80 + 4 कितने का है, -6 का। हाँ, 72 से 78 से 72 के -6। हाँ, 66 से 72 कितने का है, -6 का, 4, 2। हाँ, 66 से 60 -6, तो -6 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर भी 48 से -6 क्या होगा, 48 - 6 क्या होता है, 42। हाँ, और 42 - 6 क्या होता है, 48 - 6 क्या होगा, 42, और 42 - 6 क्या होगा आपका 36। आ गया हमारा बी विकल्प, उत्तर यही होगा। कौन सा होगा, विकल्प बी। हाँ, 42, 36 क्या होगा, बी विकल्प 42, 36। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा करते हैं आपको पहला वाला समझ में आ गया होगा। अगला पहले समझते हैं। 3 से एक मिनट पेन बदल लेता हूँ। चलिए, 3 से 8, 8 से 13, 13 से 18, 18 से 23, 23 से 28, 28 से 23, व्हाट इज़ डिफरेंट, इसमें क्या भिन्न है, कुछ समझ में आ रहा है आपको। आप अंदाज लगाइए कि आपको इसमें क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ इसमें हमें क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। देखिए, सबसे पहले हमें लग रहा है कि यहाँ 3 से 13, 13 से 23, 23 से 33, एक एक स्टेप छोड़कर। हाँ, तो 33 के बाद एक स्टेप छोड़कर क्या आएगा, 43 आ जाएगा, नहीं 43 आ गया। कितने का है, +10। हाँ, +10, +10, +10, 10 का डिफरेंट लेकर मैं 43। हमारे विकल्प में कहीं लास्ट में 43 दिख रहा है, मात्र एक ही विकल्प है लास्ट में जहाँ 43 है, और ए आयोग भी उत्तर सही दिया है। तो क्यों ना हम इसी को मारकर आगे बढ़ते हैं। चलिए, 38 + 43, क्योंकि अगर एक विकल्प हमें मिल रहा है तो क्या मतलब है उतना, क्योंकि परीक्षा में देखिए समय कम रहता है, आपको कम समय में ज़्यादा स्कोर करना रहता है, इसीलिए इतना बहुत ज़्यादा है। हाँ, अगर आपको थोड़ी भी हिंट मिलता है तो आप तुरंत मारकर आगे बढ़िए। हाँ, एक अच्छे कंपटीशन में बैठने वाले बच्चों की यही लय होती है। हाँ, आइए चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 20 से 20, 17 से 17, 14 से 14, 11 से 11 से क्या होगा, 11 होगा। हाँ, 11 से 11। अब देखिए विकल्प में शुरुआती दौर में, क्योंकि देखिए 20 20 दो का समीकरण यहाँ पर पता चल रहा है। अब 11 11 यहाँ पर भी है। हाँ, एक ही 11 हमें बनाना है, एक तो लुप्त है अभी, एक तो ढूंढ लिए, एक और ढूंढना है। अब कई शुरू में 11 है, तो यहाँ पर हमें आगे का भी प्रोसेस करना होगा। आगे का प्रोसेस कैसा किया जाता है, आइए देखते हैं आगे का प्रोसेस। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, बाकी हम देख रहे हैं। अगर यदि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो आप तक ताकि पहुंच सके नोटिफिकेशन के जरिए। चलिए अगला, अब देखिए अगला स्टेप क्या कहता है। 20 से 17 के बीच में कितने डिफरेंट है, 3 का। 17 से 14 के बीच में कितने डिफरेंट है, 3 का। तो ठीक वैसे ही 11, ये जो 11 है, 11 से कितने के बीच में डिफरेंट मुझे लेना है। हाँ, एक एक स्टेप छोड़कर। तो 11 के एक एक स्टेप छोड़कर नहीं ले रहा है, मतलब चाहे जैसे आप लीजिए। तो यहाँ पर 11 से हम अगला स्टेप लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, 11 से -3 करेंगे तो क्या होगा, 8 हो जाएगा कि नहीं, -3। हाँ, 11 से -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा हमारे सभी भाइयों बहनों को। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें तो हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि जैसे वहाँ पर दिया था 2 समीकरण को छोड़कर एक एक स्टेप बन रहा है, तो यहाँ पर भी हमें तो यही 2 स्टेप छोड़कर, ये देखिए 18 18 18, पर यहाँ का बीच का 2 स्टेप 2 समीकरण जो है वो गायब है। हाँ, यही हमें बीच का 2 समीकरण ढूंढना है। आइए बीच का 2 समीकरण ढूंढ कर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं।
अब बीच का दो समीकरण कहाँ से, पहले इन दोनों को मिलाइए। 21 से 25 कितना, 21 प्लस 4 25, हाँ 29 से 33, 29 से 33 क्या है, +4 है। हाँ तो ठीक उसी प्रकार ये +4 का चल रहा है। हाँ तो जब ऐसा समीकरण आपको मिले तो सबसे पहले क्या करना है, आपको विकल्प में देखना है कि +4 के डिफरेंट में कौन सा अक्षर बैठा हुआ है। सबसे पहला स्टेप आपको यही करना है। हाँ मान लीजिए हम पहले से चलते हैं, 43 से 18, 4 से तो बहुत ज़्यादा है एक्स्ट्रा, 41 से 44, 3 का ही डिफरेंट है। हाँ +3 ही है, +4 नहीं है इसमें। 37 से 18 बहुत ज़्यादा है। 37 से 41, 37 से 41 क्या है, +4 का डिफरेंट है। 37 3 40 से 41, 4 का है कि नहीं। और यहाँ 38 से 41 +3 का ही डिफरेंट है, क्या है। तो यही क्या होगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 37 और 41। हाँ यही आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अब यहाँ भी हमें कुछ बहुत अच्छी तरह इससे में यही प्रोसेस चल कर निकल कर आ रहा है, हमें लग रहा है। ये देखिए 33 33 33 में मिल गया तुरंत ही। हाँ इसमें कोई नए समीकरण में। अब उसके बाद अगला स्टेप चलते हैं। पर देखिए 33 तो बाहर जगह है, यहाँ पर भी लास्ट में 33 है, यहाँ पर भी लास्ट में 33 है। हाँ बाकी ये दो विकल्प तो ख़त्म हो चुके हैं, बाकी ये जो 3 विकल्प बचे हैं तो ख़त्म हो चुके हैं। लास्ट का हमें 33 तो मिल गया एक में। अब उसके आगे का क्या आएगा, हमें ये ढूंढना है। हाँ तो क्या आ रहा है, देखिए 9 के बाद 10 11 +2 का डिफरेंट है, 13 2 15 2 का है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 17 2 19, 17 बाद क्या था, 18 19, 19 आ गया कि नहीं। ये हमारा राइट उत्तर होगा। अगला उत्तर चलता हूँ, अगला प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है, पहले आप समीकरण पढ़ा करिए। 28 25 5 21 18 5 14। प्रश्न को गौर से, दिमाग को एकाग्रता देकर देखा करिए, उसके बाद फिर आपको अगला स्टेप समझ में आएगा ना। जैसे अब यहाँ 5 से 5 देखिए मिल रहा है कि नहीं, और अंक कहीं नहीं मिल रहा है ना। 28 कहीं पर मिल रहा है ना, कहीं पर 25 मिल रहा है ना, कहीं पर 21 मिल रहा है, पर 5 से 5 मिल रहा है, यानी कुछ तो घपला है 2 अंक छोड़कर। तो यहाँ पर भी हम 2 अंक छोड़ देते हैं। एक अंक जो हमें ढूंढना है, और एक अंक तो हमें ऑलरेडी 5 मिल गया। एक अंक हमें ढूंढना है, एक अंक मिल गया, 5 मिल गया। अब लास्ट में 5 किसके है, इसके भी 5 है, इसके भी 5 है। हाँ ये ज़रूरी नहीं कि आयोग ने जो दिया है वो सही है, हमें नहीं कहता, क्योंकि कल वाले लेक्चर में मैंने आपको साबित करके दिया कि आयोग ने जो दिया था गलत था एक उत्तर। हाँ तो इसीलिए तो देखिए 5 हमें यहाँ पर मिला है कि नहीं। हाँ 5 एक मिल गया। अब लास्ट में 2 अंक 5 है, तो फिर भी हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है ये लड़ाई। हाँ तो चलिए अगला से आप पेंसिल बदल लेते हैं ताकि आप सबको समझ में आए। 25 28 कितने का है, -3 का है। हाँ 21 18 कितने का है, -3 का है। हाँ तो 14 और -3 क्या होगा, 11 हो जाएगा। 11 होगा कि नहीं, 11 5 और कहीं नहीं है, तो यही सही हो जाएगा। 10 5 है, यह है तो यहाँ पर 11 8 दिया है, ये भी नहीं सही होगा। हाँ ये भी गलत होगा। चलिए अगले उत्तर की ओर चलते हैं। 7वां नंबर क्या कह रहा है। अब यहाँ पर ये थोड़ा प्रश्न अटपटा जैसे देखने में लग रहा है। 9 12 11 14 13 16 15, पर अंक बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, अंक करीबी हैं। हाँ सबसे पहले क्या होता है कि आप छोटे से बड़े की ओर जाया करो। ऐसे अगर प्रश्न मिले हमें तो देखिए हम सबसे पहले छोटे से बड़े की ओर कैसे जाएंगे। ये देखिए हमने तो प्रश्न देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत चलने लगता है उत्तर। 9 के बाद 10 11, हाँ 11 2 13 13 2 15, तो 15 2 17, लास्ट का 17 कहाँ पर है, एक 17 यहाँ पे है, एक 17 यहाँ पे है। तो हमें तो ढूंढना पड़ेगा अब दोनों को। अब ज़रूरी नहीं कि आयोग ने दिया है तो सही होगा, क्योंकि भाई हम वहाँ प्रश्न पेपर, जब हमें पेपर प्रश्न मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो वहाँ पर हमें तो आयोग का उत्तर मिलेगा नहीं। ये तो आयोग ने दिया है, अनफील्डिंग वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों ने दिया है। तो चलिए अगला चलते हैं हम। 12 2 14, 12 2 कितना होता है, 14। ये देखिए 12 और 2 कितना हुआ, 14 हुआ। 14 2 कितना हुआ, 16 हुआ। और 16 2 कितना हो जाएगा, 18। हाँ 18 17 दिया है, हाँ 18 17 दिया है। अब ये वाला सही दिया है। हाँ
जो सही रहेगा वो मैं आपको बताऊंगा, बाकी ए वाला क्वेश्चन गलत है, उत्तर गलत है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 8वां नंबर। ये देखिए यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है 75, 85, 85, तो फिर यहाँ पर भी तो 85 ही होगा मेरे भाई, 2 अंक पे छोड़कर 85 85 मिल रहा है, और कहीं 85 नहीं दिया है, यहीं क्यों दिया है? ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ तो घपला है भाई, उसी घपले को तो दूर करने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, नहीं तो क्या लगा था। हाँ, 85 85 85। अब आइए अगला ढूंढता हूँ कि अगला क्या हुआ। हाँ, इसका राइट उत्तर क्या है? 85 85, 85 85 मिल रहा है, 85 जाने दो 2 अंक के बाद। हाँ, 1 अंक मिल गया, मुझे 1 अंक और ढूंढना है, उसके बाद फिर 85 हो जाएगा लास्ट का उत्तर। लास्ट में और कहीं 85 दिया है? 85 बस यहीं एक 85 दिया है, 85 85 85 85 और कहीं नहीं दिया, तो हमारा राइट आंसर 100% यही होगा। बाकी ये तीनों गलत होंगे, फिर भी मैं आपको प्रूफ करके दूंगा, नहीं तो आप बोलेंगे अरे रितेश सर आप तो ऐसे ही पाए लास्ट का 85 करके चले गए, हमें तो हवा ही नहीं लगा, कैसे आप कर दिए? तो यही हवा लगाने के लिए मैं आपको बैठा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो देखिए 65, 75 से 65 कितना हुआ? प्लस सॉरी -10 हाँ, 55 45 -10 35 25। जब यहाँ पे -10 हुआ, यहाँ पे -10 हुआ, तो -10 तो यहाँ पर भी होगा, तो क्या हो जाएगा? 25 85। 25 85 विकल्प दिया है, हाँ ए दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे 25 85 यहाँ पे दिया है, मिटा दे रहा हूँ उसे, 25 85 यहाँ पे दिया है, तो एक आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ना राइट आंसर 25 85। बाकी ये सब गलत है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिला है, 10 से 20, 20 से 30, तो 30 से क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। हाँ, लास्ट में 40 के 40 40 40 40 40 है ही कैफी। हाँ, तो आइए चलते हैं अगले पे। 1 से 7, 7 से 13, 13 से 19, तो 19 के बाद सॉरी 1 से 19। हाँ, तो ये जो आपका 40 है ना, ये यहाँ आ जाएगा बच्चों, ये जो 40 है आपका, ये यहाँ आ जाएगा। फिर 19 के बाद यहाँ क्या होगा? हाँ, 40 शुरू का कहाँ पर दिया है? 40 शुरू का यहाँ पर भी दिया है, 40 शुरू का यहाँ पर भी दिया है। हमें ढूंढना है सही आंसर क्या है। 1 से 7 गए तो कितना? +6। हाँ, 7 से 13 +6, 13 से 19 +6। हाँ, तो 19 + 6 कितना हो जाएगा? 25। 19 + 6 25। ए वाला क्या है? गलत है। ए वाला क्या है? सही है। समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छी तरह? चलिए, अब यहाँ पर भी हमें एक चीज़ देखने को मिल रहा है भाई, ये देखिए, इसमें तो 2-3 स्टेप अगले क्वेश्चन में समझ में आ रहा है यार। 10 से 20, हाँ ये देखिए 10 से 20, 40 से 50, हाँ 50 बाद 55, 20 बाद 25, तो यहाँ 55 के बाद क्या आ जाएगा? 35, 10 20, 20 के बाद 25, 50 बाद 55, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 65, हाँ 55 65, 55 65 के बाद 70 आ जाएगा। अब कैसे आएगा? अब ये तो आपको पता नहीं है, क्योंकि ये तो हमने अपने दिमाग से लगा दिया। हाँ, ये मैं आपको समझा लूँगा तो बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा, मैं आपका समय लूँ, ऐसा हमारे पास इतना टाइम, मतलब इतना तो मैं बड़ा हूँ नहीं कि मैं आपका समय लूँ। मैं आपका समय न लेकर आपके भाषा में आपको समझा देकर मैं इस सवाल को जाता हूँ। चलिए कैसे समझा रहा हूँ, देखिए 10 से 25, हाँ कितने का हुआ? +15 का हुआ। 25 से 40, 10 से 25, 25 से 40, 40 कितने का हुआ? 15 का हुआ। हाँ, 25 35 10 40, हाँ +15 का हुआ। फिर एक छोड़कर 40 तो +15 का हुआ। हाँ, फिर यहाँ पर एक छोड़कर +15 कर देंगे तो 55 55 5 60 10 70 हो जाएगा कि नहीं? अब आइए अगले, कितने का हुआ? 15 का हुआ। कितने का हुआ? 35 50 15 का हुआ, तो 55
50 प्लस 15 क्या हो जाएगा 65, 65। अभी कैसे हुआ आपको समझ में आया होगा। एक एक स्टेप छोड़कर +15, एक एक स्टेप छोड़कर +15, एक एक स्टेप छोड़कर +15 हुआ है। हाँ, समझ में आ रहा है ना बहुत अच्छी तरह। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा लेक्चर को बैक करके बार बार देखिए। कोई लाइव क्लास नहीं चल रहा है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमसे पूछिए। हाँ, चलिए यहाँ पे अब देखिए 40 से 40, 31 से 31, 22 से 22, तो यहाँ पर क्या हो गया 13 से 13 हो जाएगा। पर यहाँ पर हमें एक समीकरण और ढूंढना है मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ पर 13 शुरुआती का 13 का यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे काफ़ी 13 है। हाँ, तो इसीलिए मुझे लास्ट का एक समीकरण और ढूंढना पड़ेगा। क्या क्या होगा, आइए ढूंढता हूँ। हाँ, अब हमें इन दोनों के बीच का गैप देखना है कि गैप कितने कितने का चल रहा है। कितने का है, 8 का है। हाँ, -8 का है, ये ध्यान दीजिएगा। और 31 से 22 कितने का है, -8 का है। सॉरी गाइस, सॉरी बच्चों। यहाँ पर माइनस, इसे एक बार पूरा मिटा देता हूँ, फिर से चलता हूँ लेकर। हाँ, पेंसिल भी बदल दूँगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या होता है कि सवाल में यार हर जगह मतलब टीचर इतना मैच्योरिटी नहीं रहती। हम भी आपकी तरह लेकर ही बैठे हैं। ये बस हमारे आप में अंतर इतना है कि आप पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं, बस में इतना अंतर है। और बाकी हम भी कहीं लगा कर कुछ नहीं बैठा हूँ, यहीं आपके सामने ही जो है तो लगा रहा हूँ। तो देखिए 40 से 40 एक समीकरण, 31 से 31 एक समीकरण, 22 से 22 एक समीकरण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 से 13 एक समीकरण बन जाएगा। अब यहाँ पर 13 से 13 हमें 2 स्टेप ढूंढना है। एक स्टेप तो हमें मिल गया शुरुआती का 13, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। हाँ, तो उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगला स्टेप ढूंढना पड़ेगा। अगला स्टेप क्या होगा, आइए देखता हूँ। अगला स्टेप आपका है 40 से 31। 40 से 31 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 9 का है। हाँ, -9 का है, ये ध्यान दीजिएगा। 31 से 22 कितने का डिफरेंट है, -9 का है। तो ठीक उसी प्रकार 22 से 13 में कितने का डिफरेंट है, 9 का ही होगा ना। तो 22 -9 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 22 - 9 कितना होता है, 13 होता है कि नहीं। एक इससे गया उधार ले ली, इसके 12, 12 में से 9 गए 3, 12 में से 9 गए 3, एक में से गए 1, तो कितना हो जाएगा 13/13 हो जाएगा। ओके, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। जहाँ पर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में या फिर हमारे दिए गए मोबाइल नंबर 80 52 34 69 29, हाँ, ये आपके पर्सनल रितेश सर का नंबर है। किसका है, रितेश सर का, जो कि ये मैं एक लोन ऑफिसर हूँ और मैं आपको लोन ऑफिसर बनाऊँगा भी, ये हम आपसे वादा करता हूँ। हाँ, तो ठीक है, आइए चलते हैं। व्हाट्सअप, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। हाँ, आप फ़ोन मत करिएगा भाई, फ़ोन करिए हाँ रितेश सर में ये प्रश्न चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आप व्हाट्सअप नंबर पे हमसे मैसेज कर सकते हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, ये देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है 61 से 61, 61 से 61, 2 स्टेप छोड़कर। तो यहाँ पर भी मैं 2 स्टेप छोड़कर क्या लिख दे रहा हूँ, 61। अब यहाँ पर हमें 2 स्टेप भरना है। क्या कर, 2 स्टेप भरना है। तो हमें लास्ट का 61 से कोई मतलब नहीं है। हाँ, जहाँ पर लास्ट में 61 है, जहाँ पर लास्ट में 61 है उसे कट कर दो। अब आइए अगले चलते हैं अगले उस पर। क्या है, 57 से 50, 57 से 50 के बीच में कितने का डिफरेंट है, -7 का। 43 से 36, 43 से 36, 4 3 7, कितने का डिफरेंट है, 7 का। तो ठीक इसी प्रकार हमें 7 के बीच का डिफरेंट ढूंढना है। बीच में 7 के बीच में डिफरेंट किसका है, 61 खत्म हो गया है। हाँ, 20 7 27, 20 और 7 कितने का डिफरेंट है, 7 का है। और यहाँ पर क्या है, 15 22, 7 का डिफरेंट है, 5 2 7। हाँ, 22 से 29 कितना डिफरेंट, 7 का है। 7 7 का तीनों में डिफरेंट है यार। अब तो आप सब बहुत घबरा रहे होंगे कि भाई 7 7 का डिफरेंट है तो अभी कैसे होगा। तो करेंगे ना, बैठे हैं, घबराइए मत अब। आइए चलते हैं अब आगे। अब आपका ए हो गया, तो अब आइए देखते हैं एक एक के बीच में अंतराल कितने का है। ये लास्ट का अंक, एक मिनट पेंसिल बदल लेता हूँ। हाँ, ये जो 50 है, 50 से 43 के बीच में आपका कितने का डिफरेंट है, 50 से 43 के बीच में आप जाने में -13 किए हैं। हाँ, फिर आप यहाँ से तो अगर आप 50 से 43 जाने में -13 किए हैं तो आप ऐसा करिए कि 36 में से -13 करिए। हाँ, 36 - 13 कितना हो जाएगा, 36 - 13, हाँ, 36 - 13, 36 - 13 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
6 में से 3 गए 3, 3 में से 1 गए 2, कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। हाँ 23 हो रहा है यार। सॉरी बच्चों, एक चीज़ तो हमने बहुत बड़ी यहाँ पर गलती कर दी, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते हो जाता है मिस्टेक, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा पहले इरेजर करता हूँ। हाँ चलिए आइए देखते हैं हमने गलती कहाँ पर किया है। यहाँ पर किया है, थोड़ा इसे मिटाओ भाई, इसे भी मिटा दो भाई, इसे भी मिटा दो भाई, इसे भी मिटा दो भाई। तो दोस्तों आप सब भी कमेंट में नहीं बता रहे हैं कि हम गलतियाँ कहाँ पर करें, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है, थोड़ा माइंड डाइवर्ट हो जाता है तमाम क्वेश्चनों को लगाते लगाते, तो ऐसा होता है। घबराइएगा मत, हम तुरंत हल करके आपको दे रहा हूँ सुधार कर, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। हाँ तो 50 से 43 के बीच में मैं गया तो कितने का डिफरेंट था? -7 का। हाँ -7 का है कि नहीं? हाँ अब मैं यहाँ से गया, 7 का डिफरेंट था, 50 से 43 के बीच में कितने का है? 7 का है। हाँ तो ऐसे ही 36 से -43, 36 से -43 सॉरी 36 में से -7 करूँगा तो कितना हो जाएगा? 36 -7 बराबर कितना हो जाएगा? 6 - 1 7, 29 हो जाएगा कि नहीं? 29 होगा कि नहीं? हाँ 29 होगा। इसे मिटा दो भाई, कितना हो जाएगा? 29, 29 हो जाएगा ना। अब शुरुआती में 29 किस में है आपको देखना है। ये वाला कट गया है क्योंकि लास्ट में 61 है, 61 तो 2 अंक के बाद लगेगा, तो शुरुआती में 29 किस में है? इसमें है, तो उत्तर कौन सा आपका होगा? यही होगा। ओके आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। 9 से 16, 23, 30, 37, 44, 51। हाँ 16 से 23, 16 से 23, ये देखिए 16 से 23 कितने का है? 7 का है। 9 से 16 कितने का है? +7 का है। तो 23 से 30 कितने का है? +7 का है। 30 से 37 +7, 37 से 44 3 3 4 7 +7, 44 से 51 +7 6 7, तो ऐसे ही 51 + 7 कितना होगा? 58। हाँ 58 + 7 कितना होगा? 58 + 7 कितना होता है? 65। 58 65। ओके समझ में आ रहा हो ना? +7 का डिफरेंट चल रहा है। हाँ आइए बला क्वेश्चन की ओर। अगला 14वां नंबर क्या कर रहा है? 14 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है भाई? ये देखिए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है 22, तो 2 अंक छोड़ कर क्या हो जाएगा? 22, पर 2 अंक छोड़ कर गया है, कोई मतलब नहीं है। लास्ट का 22 तो कहीं पर है नहीं, है यहाँ पे, पर लास्ट में है यहाँ पे, तो हमें 2 अंक बनाने ही है। हाँ तो आइए चलते हैं। 8 4 12। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, इसे छोड़ देता हूँ, ऐसे इसे लेकर चलता हूँ। हाँ 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16। 20 + 4 कितना हो जाएगा? 24। हाँ तो ठीक उसी प्रकार अब यहाँ पर 22, ये जो 22 है यहाँ पर आ जाएगा, शुरुआती तौर पे आ जाएगा। उसके बाद फिर इसे एक डिफरेंट करके, अब बीच में कितने का अंतर डालना है? 4 का अंतर किस में है? पहले आप इसको देखिए। 22 4 2 6, 16 + 4 4। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा जैसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट मैं बता रहा हूँ।